हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हेलो, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद ज्योत्सना। नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एक वर्ड है जो कि बना है दो वर्ड से मिलकर, दैट इज प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। दैट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वो सेल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रिमिटिव मीन्स बहुत पुराना, यानी कि जिनका न्यूक्लियस, जिन ऑर्गेनिम्स का न्यूक्लियस है वो बहुत पुराने टाइप का है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके एग्जांपल्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर हम इसे डिवाइड करें यूकैरियोटिक को, तो ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यू एंड कैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ट्रू न्यूक्लियस से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल्स एनिमल सेल, प्लांट सेल, यानी कि कोई भी एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, कैट, रैट, डॉग या ह्यूमन बींग्स, कोई भी एनिमल जो होंगे वो यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे। और जो प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट हो, रोज प्लांट, नीम प्लांट, वो सब किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं यूकैरियोटिक। नेक्स्ट, a cell a cell in which the nucleus is not well organized is called prokaryotic cell. वो सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वेल ऑर्गेनाइज्ड मीन्स, इसको हम समझते हैं इस तरीके से, दिस इज अ सेल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बट इनके जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही डिफ्यूज हो गए हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज क्रोमेटिन फाइबर। अब दिस इज लुकिंग कि ये न्यूक्लियस इसमें ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है मतलब कि न्यूक्लियस इसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो इसमें क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हैज अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। लुक हियर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म और देयर इज अ न्यूक्लियस जो चारों तरफ से बाउंडेड है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये क्या हो रहा है, इसमें जो न्यूक्लियस है वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल हैज अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है, तभी तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है जैसे क्रोमेटिन फाइबर्स, वो क्या है, वो कवर्ड है, एनक्लोज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। नाउ नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियर मटेरियल in prokaryotic cell is in direct contact with the cytoplasm. Because the absent of nuclear membrane, जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है न्यूक्लियर मटेरियल से। एंड इन दिस यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियर मटेरियल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, बट जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, इस तरीके से इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये सिलेक्टिव मटेरियल को अलाउ करती है एग्जिट और एंट्री के लिए। और एग्जांपल्स मैंने इसके बताए हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एग्जांपल्स हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी एनिमल्स होंगे वो प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं जैसे कि रोज प्लांट, नीम प्लांट, पीपल प्लांट। और उसमें जो एनिमल्स होंगे या जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर तो ये जैसे हम लोग हैं और सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। सिंगल सेल्ड में अमीबा भी जो है वो यूकैरियोटिक में आता है, क्योंकि जो उसमें न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसलिए अमीबा भी यूकैरियोटिक सेल में आएगा। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंगल सेल्ड होंगे। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन फर्दर सेशन वी विल डू, नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।